पति राखी प्रहलाद की सुबह भरोसो मोर। तो तू ही कालिका और तू कालन की काल, कृपा दृष्टि निक कीजिए माँ खेरे की रछपा। हरि मैया दुर्गे तो सुमेरे, हरि दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी राखी सभा में मेरो मान। दुर्गे मैया तो सुमिरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमिरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो राखी सभा में मान मात तेरी आस लगाई। डारे राक्षस मार के करिया गन्ना आई रे। राखी सभा में मान मात तेरी आस लगाई। डारे राक्षस मार के करिया गन्ना आई रे। मेरी दुर्गे मात भवानी भक्तन के पीछे राक्षस की बैठारी कुर्बानी। मैया दुर्गे तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो मान। नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई। नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई। डारे राक्षस मार के करिया गन्ना लाई रे। तेरी लीला जग से न्यारी। तेरे तेरो दास मात सुध ले आज हमारी। दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो मान। अरे दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमिरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो मान। और कर वो बहुत जानता है यार। तुम कैमरा लगे आया करो ठीक है। तुमने सेट कर सकते हो नहीं करो कल करवा दी ना सेट कर देने का किधर और कम करवा।
परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 5वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हमारे देश भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने शरीर की परवाह नहीं की, पुत्र और पत्नी को भरे बाजार में पशुओं की भांति बेच दिया। महाराज सत्यव्रत जिन्हें त्रिशंकु भी कहते हैं, उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं थे, ये दानी राजा तो बाद में हुए, पहले तो ये बड़े कंजूस राजा थे और बात को कह करके बदल जाने वाले राजा थे। इनकी बात में तब कोई बात नहीं थी, और जिस प्राणी की बात में कोई बात नहीं हो तो फिर उसकी क्या बात है। बताया है कि हरिश्चंद्र कंजूस राजा कब थे, बोले जब इनके घर में कोई संतान नहीं थी। वरुण की कृपा से घर में एक पुत्र हुआ। ये कहा था कि वरुण देव ने बताया कि इस बच्चे को आप हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। फिर घर में लड़का हो गया, वरुण देव आते रहे, यज्ञ में चढ़ाया ही नहीं, घर से भगा दिया। और जब घर से भगा दिया है, वरुण देव ने कहा है कि हरिश्चंद्र हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो हमारा अश्व है। मजबूर होकर के वरुण ने युद्ध किया है हरिश्चंद्र से। उस हरिश्चंद्र युद्ध में हार गए, और जब हार गए, हारने के बाद इन्हें कुष्ठ रोग हो गया और रोहितास चलने के लिए तैयार भये हैं। तो इंद्र ने रोक लिया, घर पे गए, वरुण देव मार देंगे तुम्हें, तुम ऐसा करो अपने बदले में किसी दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा दो। तो वन में विश्वामित्र के बहनोई अजीगर रहते थे, उनके एक बच्चे को खरीद लिया, कहा है पिताजी से 100 गायें दिलवाएंगे। और लेके जब आ रहे थे, रास्ता में विश्वामित्र मिल गए। विश्वामित्र जब मिले हैं तो जवाब दिया, कहाँ लेके जा रहे हो ऐसे। और रोहितास ने जवाब दिया, यज्ञ में चढ़ाएंगे, मुफ्त में लेके नहीं आए, 100 गायें देनी पड़ेंगी। बोले बड़ा गलत किया मेरी बहनों बहनोई ने, लेकिन मेरे लाल तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ने नहीं देंगे। और उसी समय घर पे आकर के वरुण देव का यज्ञ किया विश्वामित्र ने वेद मंत्रों से। और जब यज्ञ किया, वरुण को प्रसन्न कर लिया। वरुण देव ने कहा है कि विश्वामित्र कोई वरदान मांगो। तो वरदान में रोहितास के प्राण मांग लिए। अब यज्ञ भी हो गया और बलि भी नहीं चढ़ाई गई। हरिश्चंद्र बड़ा खुश, अगर मेरा बच्चा मर जाता फिर ये दौलत किस काम की रहती। और इसी बात की खुशी में उन्होंने किया दान, और दान किया तो दान के प्रभाव से कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। अब तो हरिश्चंद्र की बुद्धि में वो बात बिल्कुल ठिकाने से बैठ गई कि दान करना, यज्ञ करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है? धीरे 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 हरिश्चंद्र का नाम समाज में बहुत आगे बढ़ गया। और बड़ी मेहनत के बाद में होता है नाम, बहुत कड़ी मेहनत के बाद में प्राणी थोड़ा सा नाम कर पाता है समाज में। और जब किसी का नाम हो जाए फिर लोग उसे बदनाम करने में लग जाते हैं। पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। अब जिसका नाम ही नहीं है फिर वो बदनाम क्या होगा। जिसका नाम है वो बदनाम है, जिसका सम्मान है उसी का तो अपमान हो सकता है। जिसका सम्मान है ही नहीं उसका मान क्या हो, अपमान क्या। धीरे 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 देवताओं की सभा लगी थी, वहां भी हरिश्चंद्र के नाम की चर्चाएं तो होने लगी। भैया
पृथ्वी पे हरिश्चंद्र नाम का राजा तो बड़ा दानी राजा है, बहुत दान करता है, कहीं इंद्रासन का अधिकारी न हो जाए। और ऐसे वचन सुने हैं तो उसी समय वशिष्ठ बैठे थे। जवाब दिया, देवता तुम्हें ये नहीं पता है कि वो किसका शिष्य है? हमारा शिष्य है, और हमें अपने शिष्य पे तो घमंड है। हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म से पीछे नहीं हट सकता। और ये बात विश्वामित्र ने जब सुनी, उन्हें अच्छी नहीं लगी। जवाब दिया, क्या कह रहे हो वशिष्ठ? अरे किसकी प्रशंसा करने में लग गए तुम? हरिश्चंद्र की? हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, उसके पास भी दौलत है, वो खर्च कर रहा है। खर्च करना और बात होती है, दान करना और बात होती है। पता नहीं है सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियों में भी बाढ़ आ जाती है तो वो समुद्र थोड़ा ही बन गई। समुद्र समुद्र रहेगा, नदियां नदियां रहेंगी। एक बात के कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। बोले ही विश्वामित्र, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाएगी सरिता भी चढ़ के रहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाया च नहीं। मुनिवर ये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। जवाब दिया है, सोना भी तभी चमकता है जब उसे अग्नि में डाला जाता है। हरिश्चंद्र की आजमाइश नहीं की है अभी किसी ने। कोई बात नहीं, अगर हमने एक ही झटके में हरिश्चंद्र को न टिका दिया तो मैं भी गादी का पुत्र नहीं हूं। वशिष्ठ बोले, तो जाओ आजमा के आओ अपना बल। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद वहां से चले, और जाते ही जाते नतीजा ये हुआ कि ये घुस गए विश्वामित्र सूकर बन करके हरिश्चंद्र के बाग में। और जब हरिश्चंद्र के बाग में घुसे उसी समय अरे गुल चंपा में दी न्यारी, अरे गुल चंपा में दी न्यारी, और सब तोड़ गई फुलवारी। रखवाली मेरे भैया, हरिश्चंद्र की आजमाइश करने के लिए विश्वामित्र सूकर बन करके घुस गए बाग में। मालियों ने रोका, एक माली की जंघा को फाड़ दिया, बेचारा भाग के हरिश्चंद्र के पास पहुंच गया। महाराज, बाग में ऐसा सूकर आया है, ऐसा हमने तो आज से पहले देखा नहीं, इतना बलवान है, हमने भगाने की कोशिश की, मेरी जंघा को ही फाड़ दिया। फिर यहाँ क्यों आए हो? बोले यहाँ हम इसलिए आए हैं, आप चल के उसका वध करो। जवाब दिया, संध्या का समय है और मेरा एक नियम, एक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत? ये है मेरा कि है संध्या को वक्त दुख मत दीजे न काहू, दुख मत दीजे काहू, और दुश्मन आवे पर बैठनो दीजे बाहू।
जवाब दिया सवेरा होगा तब हम आएंगे। और धीरे 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 मेरे भैया अंत में नतीजा ये हो गया है, महाराज हरिश्चंद्र ने सारी रात बैठ करके विश्राम किया। सवेरा जब हुआ है सिपाहियों को लेकर के पहुंच गए बाग में और आदेश दे दिया, घेर लो चारों तरफ से, भागो, किसी भी तरीका से बचना नहीं चाहिए शुक्र। अगर किसी नौकर के पास से निकल गया फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय कहने की देर थी, देखते ही देखते कि घिर गओ बाग झट राजा को सरदारन से जल्लादना से। घिर गओ बाग झट राजा को सरदारन से जल्लादन से। सुअर को आदर होने लगो त्रिशूल और तलवारन से। सुअर को आदर होने लगो त्रिशूलन से तलवारन से। सुअर को आदर होने लगो त्रिशूल और तलवारन से। जवाब दिया, चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र सोच रहे हैं किसी नौकर के पास से गए, बेचारा बिना मौत के ही मारा जाएगा। ये तो क्यों ना हरिश्चंद्र के ही पास से निकले, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। फिर जहां पर घोड़ा लिए खड़े थे महाराज हरिश्चंद्र, उन्हीं के घोड़ा के सामने से छलांग लगाई, भाग गए। क्या देखा है कि हरिश्चंद्र देखा कि थोड़े पीछे रह गए, एक झाड़ी में छिपे और ब्राह्मण बन गए। और जैसे ही हरिश्चंद्र घोड़े पे सवार होके आगे बढ़े तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देव, और तुमने इधर से कोई सूकर भागता हुआ देखा है क्या। बोले देखने में राजा राजकुमार से लगते हो, क्या नाम है तुम्हारा। और भाई कैसे राजा हो जो सूकर का शिकार करते हो। जवाब दिया, भगवान मेरा नाम तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र तो तुम हो ही नहीं सकते। क्यों क्यों, हरिश्चंद्र बहुत बड़ा राजा है। जवाब दिया, महाराज समाज के लोग तो हमें ही हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले अगर तुम हरिश्चंद्र हो फिर तो हमारी किस्मत खुल गई। क्या, क्योंकि मैं तुम्हारे ही पास में आया था। क्यों, कोई दान की इच्छा से आए हो। बोले मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है रे। कैसा। सौ कोसन सतवादी तेरी उड़ी रही है खसबोई। हरिश्चंद्र, बहुत नाम है तुम्हारा समाज में। मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी राजा हो। सौ सौ कोसन सतवादी तेरी उड़ी रही है खसबोई। सोई जोड़े दोनों हाथ कही बात मेहर कछु होई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। अरे जोड़े दोनों हाथ कही
जवाब दिया है, मैंने बड़ा नाम सुना है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बोले महाराज जैसा नाम सुना है, अब उतना बड़ा राजा तो नहीं है। हाँ, अगर कोई दान की इच्छा से आए हो आप तो मांगो, क्या मांगना है? बोले हमें अपने लिए तो कुछ नहीं मांगना है, हमारे घर पे हमारी बेटी है, सोचा है कि जवान बेटी है, हाथ पीले हो जाएं तो उसके लिए कुछ दौलत चाहिए। तो बोले बता, बोले ऐसे नहीं मांगेंगे हरिश्चंद्र हम। फिर कैसे मांगोगे? बोले हम तब मांगेंगे पहले आप अपने गुरु की कसम खाओ और तिरवाचा भरो, उसके बाद ही हम कुछ मांगेंगे। जवाब दिया इसका मतलब है आज तक ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, बात तिरवाचा की है और गुरु की सौगंध की कोई बात नहीं है श्रीमन। मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। हे ब्राह्मण देव, क्या मांगना है तुम्हें मांगो, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। भगवंतों में मांगो, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। और जो ऐसे वचन सुने, जवाब दिया हरिश्चंद्र नाम भी मैंने ऐसा ही सुना है तुम्हारा, और तुम तो शायद वैसे ही हो। जवाब दिया है भगवान ये सब आपकी ही कृपा है, आपका आशीर्वाद है। और उसी समय नतीजा ये हुआ है कि महाराज हरिश्चंद्र से कहा है कि देखो हरिश्चंद्र, घर पे बेटी शादी के लायक है, बेटी के हाथ पीले हो जाएं, थोड़ी सी दौलत दे दो। बोले भगवान यहाँ तो कुछ नहीं है, घर पे चलो तो आप जो बताओगे वो मिल जाएगा। बोले अब घर तक नहीं चला जाएगा, ऐसा करो यहाँ जो भी है उसी को दान में दे दो। बोले कुंजी लगाम के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे महाराज। तो जवाब दिया इसी का दान कर दो फिर। और जैसे ही ये कहा तो हरिश्चंद्र देर ही नहीं लगाई, उसी कुंजी लगाम को दान में दिया। एक बात कही है कि सुनो, कोई भी दान बिना संकल्प के पूर्ण नहीं माना जाता है हरिश्चंद्र। तो बोले संकल्प बोलो। बोले उसकी दक्षिणा अलग से लगेगी। कितनी? बोले ज्यादा नहीं, 60 भार सोना। कितना सोना मांगे बैठे हरिश्चंद्र से? 1 भार और 96 शेर का होता है, और 1 शेर लगभग 950 ग्राम का होता था, अब तो शेर बन रही है। 1 शेर 96 वो 950 ग्राम का होता है। जवाब दिया है भगवान कोई बात नहीं, आप घर पे चलो और मिल जाएगा आपको। चले ही घर पे, और घर पे आने के बाद में अपने नौकर से ये कहा है कि ब्राह्मण को 60 भार सोना दे दो, इनकी बेटी की शादी है, कुछ अपनी तरफ से भी दे देना। तो राजा ने अपने नौकर को आज्ञा दी सोना लाने की।
हरिश्चंद्र ये नौकर तेरा रहा नहीं, अब किन पे हुक्म